जय नारायण, इनका सवाल है कि भारत एक सेक्युलर देश है, लेकिन ये जो सेक्युलर देश है उसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे फिर बाकी ऐसे संस्थाएं क्यों? हमारे देश की ये दिक्कत है कि हम पूरी तरह से 100% सेक्युलर राज्य घटना बनाना चाहते थे। सेक्युलर राज्य घटना हम बना पाए, लेकिन जो वैयक्तिक कानून होते हैं, शादी ब्याह के कानून, उत्तराधिकार के कानून, वो हम सबके कॉमन नहीं बना पाए। वे अलग अलग है। क्रिश्चियनों के लिए अलग कानून है, धर्म के आधार पर वैयक्तिक कानून अलग है, जिसको हम हिंदू कोड बिल कहते हैं। अब अंबेडकर जी जैसे व्यक्ति को लॉ मिनिस्टर बनाने का आग्रह खुद गांधी जी ने किया था। अब गांधी जी और अंबेडकर जी के बारे में मतभेद, दोनों के मतभेद के बारे में काफी चर्चाएं हमारे देश में होते रहती है। इसके बावजूद उन्होंने आग्रह क्यों किया था? क्योंकि ये व्यक्ति है, ये समझता है ये सबसे ज्यादा न्याय देगा, और उनकी जो अपेक्षा थी वो सही माने में सिद्ध भी हुई। बाद में वो नहीं रहे, 48 के 30 जनवरी को चले गए। 1950 में 49 के नवंबर में ये राज्य घटना फाइनल हुई, कॉन्स्टिट्यूशन फाइनल हुई। हिंदू कोड बिल लाने का बहुत प्रयास अंबेडकर जी ने किया था। यहां तक ये बात थी कि अंबेडकर जी का आग्रह था कि हिंदू कोड बिल पास करना चाहिए। पहली गवर्नमेंट में अंबेडकर जी भी मंत्री थे, लॉ मिनिस्टर थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उनका आश्वासन दिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उनको आश्वासन दिया था कि हम इसको लागू करेंगे, लेकिन कांग्रेस में ही बहुत विरोध था। क्योंकि कांग्रेस हो, जो भी हो, वो भी हो, कर्मठ लोग तो थे ही। हिंदू कोड बिल काफी क्रांतिकारी था, हिंदू स्त्रियों को न्याय देने वाला था, उत्तराधिकार में भी स्त्रियों को न्याय देने वाला था, संपत्ति में भी न्याय देने वाला था। और इसलिए उसको इतना खिलाफ कांग्रेस के ही लोग थे और बाकी भी लोग थे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उस समय उसको पारित नहीं कर पाए। वे अंबेडकर जी को बार बार कहते रहे कि मैं इसको पारित कर लूंगा, लेकिन अभी संभव नहीं है, बाद में मैं करूंगा। लेकिन अंबेडकर जी का आग्रह था, क्योंकि वो जानते थे खुद का तो उनका खुद के लिए थोड़ा ही आग्रह था। हिंदू कोड बिल तो ज्यादातर बहुसंख्य लोग जो है भारत में, उनको न्याय दिलाने की बात थी, लेकिन ये पर्सनल लॉ था। पर्सनल लॉ को जनरल लॉ बनाने की कितनी भी इच्छा होने के बाद में भारत जैसे देश में बड़ा मुश्किल था। फिर भी एक स्वतंत्रता आंदोलन का वातावरण था, इसलिए काफी चीजें अंबेडकर जी कर पाए। उसके लिए उनको काफी झगड़ना पड़ा। अंबेडकर जी के साथ में नेहरू से लेकर काफी लोगों को झगड़ना पड़ा। जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन के समय की सब बातें जानते हैं, तब हमको पता चलता है कि इतनी आसान बात नहीं थी। बाबा साहब ने रिसिग्नेशन दे दिया। फिर भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो आश्वासन बाबा साहब को दिया था, वो देश के साथ में पूरा किया। आगे के चुनाव में उन्होंने जाहिर किया कि मैं हिंदू कोड बिल लाऊंगा। चुनाव के प्रचार में वो कहते रहे कि मैं हिंदू कोड बिल लाऊंगा, और उन्होंने हिंदू कोड बिल के 4 भाग करने के बाद, जब वो चुन के आए, प्रधानमंत्री बने, उसके 4 हिस्से किए और एक एक हिस्सा उन्होंने बड़े होशियारी से पारित कर लिया। जो हिंदू कोड बिल अंबेडकर जी चाहते थे और जिस कारण उन्होंने रिसिग्नेशन दिया था, वो हिंदू कोड बिल बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सम्मत करवा लिया चालाकी से। अब मुझे बताइए कि सारे के सारे नेता लोग हिंदू है, पूरे देश में बहुसंख्यक हिंदू है, प्रोग्रेसिव काफी मूवमेंट्स चली है भारत में। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के साथ भी काफी प्रोग्रेसिव कदम उठाए जाते थे, जैसे अस्पृश्यता हटाने के लिए आंदोलन होते थे, जाति निर्मूलन के आंदोलन होते थे। ये सभी स्वतंत्रता आंदोलन के भी हिस्सा थे। ये सब होने के बावजूद ये पर्सनल लॉस के बारे में बहुत कुछ नहीं हम कर पाए।
इसलिए अलग अलग धर्मों के पर्सनल लॉज अलग अलग रहे हैं और इसलिए पर्सनल लॉ बोर्ड वगैरह जो आप कह रहे हो वो भी आया है। तो ये हमारी मजबूरी है, ऐसा आप मानिए। सबके लिए अगर कानून एक हो तो सबसे बढ़िया बात है, ये उस दिशा में हमने चलना चाहिए। लेकिन पॉलिटिकल सबको एक अधिकार है, आर्थिक क्षेत्र में सबको एक अधिकार है, वैयक्तिक कानून में जो कुछ बचा है उसमें भी सुधार होने की अपेक्षा है, होने चाहिए। इसीलिए मैंने 300 यानी जब ट्रिपल तलाक की बात हुई, 370 की बात हुई, उसको ज़्यादा विरोध नहीं किया, केवल उसके रिपरकशंस क्या हो गए उसके बारे में हमने सोचना चाहिए, इतनी बात मैंने कही। ट्रिपल तलाक के बारे में भी कोई विरोध का कारण नहीं था, लेकिन उसमें जो प्रावधान था वो ऑब्जेक्शनेबल लगता था, उसके बारे में थोड़ी चर्चा होनी चाहिए ऐसा लगता था। तो कहने का मतलब ऐसा है कि सबको ऐसा लगता है कि सबको एक कानून चाहिए, कानून में कोई भी अलग नहीं होना चाहिए। लेकिन ये हमारे देश के फैक्ट्स है कि पर्सनल लॉ है वो अभी भी अलग अलग है, धर्म के अनुसार है।